नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। पहली ढाल में संसार दुख स्वरूप है, इस बात का श्रद्धान कराया गया। तो फिर एक सहज प्रश्न उठा कि दुख का क्या कारण है। तो दूसरी ढाल में उन दुखों की चर्चा की है। यहाँ पे दूसरी ढाल में हम पढ़ रहे हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। मूल कारण की चर्चा है यहाँ पे। यानी दुखों को हरना है तो उनकी जो जड़ है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस संसार रूपी दुख रूपी वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ को खोखला करना होगा और जड़ को नष्ट करना होगा, तो ही ये दुखों का अंत होगा। अदरवाइज हम ऊपर ऊपर से कुछ करते रहे, खाद पानी डालते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा कुछ अनुकूलताएं मिले, आकुलताओं की अनुकूलताएं मिले, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस प्रतिकूलता मिलती है। तो मूल कारण जो है उसको यहाँ इसका श्रद्धान किया कराया गया दूसरी ढाल में। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, 2 प्रकार से यहाँ विवक्षा है। सबसे पहले यहाँ बात करी अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की। 6 बातों का वर्णन दूसरी ढाल में। तो 3 बातें तो यही है, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और 3 बातें, तीन प्रकरण है, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। उसमें से हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित मिथ्या दर्शन में हमने पढ़ा कि किसे कहा ग्रहित मिथ्या दर्शन, जो परोपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म कुतत्व का श्रद्धान है, या फिर परोपदेश से देव गुरु धर्म का विपरीत श्रद्धान है, उसे यहाँ पे हमने कहा ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित मिथ्या दर्शन को क्या करना है, इसको जानना है, जानकर क्या करना है, त्यागना है। तो कोई बोले फिर त्यागना तो जाने क्यों, कि भाई जब तक नहीं जानेंगे तब तक त्याग कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा ताते इनको तजिए सुजान। तो इनको हमें देखना है, जानना है, और हमें देखना है कि हमें पाए जा रहे हैं क्या मिथ्यात्व। ये हमें मिथ्यात्व यदि पाया जा रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व, तो हमें त्याग करना है। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म की चर्चा यहाँ पे करी है कि इनका श्रद्धांत। तो कुगुरु कौन होते हैं वो हमने पढ़ा, कुदेव कौन होते हैं वो हमने पढ़ा, और हम पढ़ रहे हैं कुधर्म। छंद नंबर 11 निकाल लीजिए आप इसमें से। ये पढ़ते हैं एक बार। रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर तर मरण खेत ते क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। यहाँ पे बात करना है धर्म की और बात कर रही है हिंसा की। तो समझ में आना चाहिए धर्म और हिंसा का क्या कनेक्शन है। भाई अहिंसा परमो धर्म कहा, मतलब यहाँ पे कुधर्म में बात करेंगे हिंसा की, सीधी सी बात है। तो हिंसा करना ये कुधर्म नहीं, हिंसा करके उस हिंसा की वृद्धि में, हिंसा के पोषण में, उन हिंसाओं की क्रियाओं में धर्म मानना, ये मान्यता में कुधर्म है। हिंसा किसे कहते हैं, स्व और स्व या पर के परिणामों को संश्लेषित करना, पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना, इसे हमने कहा हिंसा। 2 प्रकार से हिंसा समझी यहाँ पे हमने, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। किसे कहते हैं भाव हिंसा, तो यहाँ परिभाषा लिखी पंडित जी ने लिखी, रागादि भाव। आत्मा में रागादि भाव होना, इनकी उत्पत्ति होना, इनकी वृद्धि होना, यही भाव हिंसा है। कैसे भाव हिंसा, क्योंकि मोह राग आदि ये भाव जो है ये आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात कर रहे हैं। स्वाभाविक गुण मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारा स्वाभाविक अवस्था है, ये हमारी स्वाभाविक अवस्था, इसका घात किया जा रहा है, इसको प्रकट नहीं होने दिया जा रहा है। तो कौन घात कर रहा है, राग मोह राग द्वेष ये घात कर रहे हैं। इसलिए राग आदि भावों की उत्पत्ति हुई यदि आत्मा में, इसका मतलब आत्मा का स्वयं का घात हुआ है पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से तो किसी का नष्ट नहीं हो सकता ना। वस्तु जो भी है, मैटर कोई भी हो, चाहे आत्मा हो चाहे अनात्मा हो, अजीव हो, उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। तो द्रव्य अपेक्षा से तो किसी गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता, द्रव्य अपेक्षा से किसी द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
द्रव्य की सत्ता का कभी नाश नहीं होगा। तो हिंसा फिर क्या है कि जो पर्याय है वो पर्याय जैसी स्वाभाविक होना चाहिए वैसी प्रकट नहीं हो रही है, उसकी वो विपरीत परिणति हो रही है। तो यहाँ पर्याय की अपेक्षा ही लगाना है। तो स्वाभाविक पर्याय क्या है? वीतरागता, ये स्वाभाविक अवस्था है चारित्र की, लेकिन राग उत्पन्न हो रहा है तो राग वीतरागता को घात रहा है। इसी प्रकार केवल ज्ञान, ये स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म इस केवल ज्ञान को घात रहा है। और जितना भी ज्ञान पाया जा रहा है इसमें विपरीतता है, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है। तो ये जो ज्ञान जितना ही पाया जा रहा है, या ही प्रतीति जुत कच्छुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, सब विपरीत है वो भी। और यदि मिथ्यात्व का उदय है तो दर्शन भी विपरीत है, इसलिए सुख भी नहीं पाया जा रहा है और अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए वीर्य भी अल्प ही है। वीर्य तो शक्ति तो ऐसी आत्मा में अनंत वीर्य पाया जाता है, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। लेकिन इनको कौन घात रहा है? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म। तो ये इनकी उत्पत्ति हो रही है मोह राग द्वेष की। इस कारण से इन सबका राजा मोह है। मोह राग द्वेष तीनों आ गई उसमें, उनमें तीनों चीज आ गई। तो इसलिए कौन कैसे हिंसा हो रही है आत्मा की? कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। इसी को हमने यहाँ भाव हिंसा कहा है। और द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? कि त्रस और स्थावर जीवों का घात करना, ये द्रव्य हिंसा है। जीवों का घात करना मतलब उनके प्राणों का हनन करना। उनके प्राण मतलब द्रव्य प्राण, चैतन्य प्राणों का तो हनन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ और चेतन परिणामों भी उनमें संक्लेशता डाली जा सकती है। जैसे कोई जीव साधना कर रहा है धर्म की, मान लो, हाँ, वीतराग परिणति, उस पर जाके उपसर्ग कर दिया तो उसकी वीतराग अवस्था से वो बाहर आ गया, राग आदि भावों की उत्पत्ति हुई मान लो उसमें, तो उसकी भाव हिंसा भी है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करें द्रव्य हिंसा की। द्रव्य हिंसा में मतलब द्रव्य प्राणों का हनन करना। तो द्रव्य प्राण कितना? 10 प्रकार के प्राण देखे थे हमने, 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। इन 10 द्रव्य प्राणों का हनन करना है द्रव्य हिंसा। तो ये क्या है? ये कुधर्म नहीं है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा करना कुधर्म नहीं है। ये हिंसा करना, ये क्रियाएं करना, और ये क्रिया करके इनमें ऐसा जानना कि ये धर्म है, ऐसी श्रद्धा करना कि ये धर्म है, ऐसा ज्ञान करना कि ये धर्म है, तो ऐसा मानना ये कुधर्म है। और ऐसे मानने से क्या होता है? जीव दिन सरते जीव लहे अशर्म, ऐसा करने से, श्रद्धान करने से जीव जो है सुख के स्थान पर दुखी पाता है। धर्म तो क्या सुख का मार्ग है, लेकिन इसने विपरीत श्रद्धान किया, विपरीत माना, विपरीत क्रियाएं करी, तो सुख के स्थान पर इसको दुख की प्राप्ति हुई। ये हुआ कुधर्म। तो कुधर्म में जो क्रियाएं आई थी, जो कल हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी थी हमने कल? एक तो पढ़ी थी यज्ञ में बलि देना, ठीक है। दूसरी पढ़ी थी कुदान देना, मतलब जो समय पर ध्यान नहीं है वैसा ध्यान देना। ठीक है। कुदान के बाद तीसरा है पढ़ा था हमने, इसके बाद क्या पढ़ा? कुदान के बाद तप, कुतप, बाल तप जो लिखो यहाँ पे, चलो अपन बाल तप। बाल तप क्या होता है? ये कि अब जो भी तप है बिना सम्यक दर्शन के पूर्वक किए हैं, वो सब बाल तप। तो बहुत सारे हमने पढ़े, पंचाग्नि तप वगैरह, ठीक है। कैसे कैसे मतलब विपरीत क्रियाएं पाई जा रही है और विपरीत क्रियाएं करके उसको जीव धर्म मान रहा है। और तप के बाद अब आएगा अगला, क्या यहाँ पे हमने पढ़ा? भक्ति। हाँ, पांचवा क्या पढ़ा? भक्ति में भी हमने विभिन्न प्रकार की चीजें देखी, कैसे क्रियाएं करके वो अपने विषय कषाय का पोषण कर रहा है, हिंसा का पोषण कर रहा है, और ऐसा मान रहा है कि धर्म हुआ। एक्चुअली क्या है? कुधर्म की परिभाषा लिखे हैं, तो जिन क्रियाओं से हिंसा और विषय कषाय का पोषण होता है, वो सारी क्रियाएं करके जीव उसमें धर्म माने, तो वो कुधर्म है। एक परिभाषा भी बना सकते हैं हम लोग। तो ऊपर तो पंडित जी लिखी है राग आदि भाव हिंसा समेत, पूरी परिभाषा बनाने तो ऐसी बनेगी। हिंसा और विषय कषाय का पोषण करके ये जीव ऐसा माने कि धर्म हो रहा है, धर्म की क्रियाएं हैं, तो क्रियाएं सब, वो मान्यता सब कुधर्म है। ठीक है। भक्ति के बाद और क्या लिखा था हमने? व्रत, योग, और क्या था? अपघात, अपघात, हाँ, और तीर्थ में स्नान, तीर्थ स्नान, हाँ, से लिखा है आपने, बढ़िया। वो फिर नवा एक पॉइंट लिखा था हमने, मूवी देखकर। हाँ हाँ, मूवी देखकर। हाँ, तो ये सब। और कोई पॉइंट याद आ रहा है आपको इसमें से? नो तो हमने कल कर लिया था, रिवीजन नहीं कर रहे इसका। ये तो एक तो एक बार ही कुछ ज्यादा समझने ऐसा नहीं था, लेकिन अपने को तो बस ये समझना है इसमें से कि हमें यदि ये विपरीतताएं पाई जा रही है तो हम फौरन निकाल लें, हम पाप की अनुमोदना भी ना करें। कोई जा रहा है तो हम जाए नहीं उसके साथ में,
कोई जा रहा है तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, हाँ जाना चाहिए, चले जाओ, अच्छा है, आप बड़े अच्छे, आपको धर्म अच्छा है, ऐसी अनुमोदना भी नहीं होना चाहिए। कृत कारित अनुमोदना का फल मिलता है, करा नहीं, करवाया नहीं, लेकिन किए हुए की अनुमोदना करी तो उसका भी फल है। ठीक है। अब ये तो बात हुई क्या, सामान्य तौर पे। अब बात करते हैं जैन धर्म में किस प्रकार से कुधर्म की प्रवृत्ति चल रही है। ठीक है, जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे शुरू करें अपनी बात की कैसे कैसे चल रही है। तो क्या है, पर्व की बात करते सबसे पहले पर्व के दिनों में। पर्व क्या है, लोगों ने क्या पर्व मान लिए हैं, पर्व क्या थे वास्तव में। तो लोगों ने क्या माना है, पर्व जैनियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें पाया जा रहा है, जो हमने देखा है, जो मतलब जैसे एक्चुअली क्या है, वो मोक्ष में प्रकाश लिखा था टोडरमल जी ने, तो उन्होंने जो वृत्तियां देखी वो लिखी उसमें, जितनी भी हमने ली थी ना अभी कुधर्म की, वो सब वहां से ही है, मोक्ष में प्रकाशक से। अभी अब ये भी जो है, जो हम आसपास देख रहे हैं वो लिखो यहाँ पे, और क्या कि जैन धर्म कैसी कैसी कुधर्म की प्रवृत्ति चल रही है। तो पर्व के दिनों में हम क्या पर्व मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि धनतेरस जो है ये हमारा पर्व है। तो धनतेरस तो पर्व है, चलो जो भी हुआ उस दिन, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना है, शॉपिंग करना है। शॉपिंग में भी बर्तन की शॉपिंग करना है, बर्तन की शॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारे धनतेरस जो है, धनवंतरी देव या जो भी है वो नाराज हो जाएंगे, जो भी है। तो कम से कम 1 चम्मच तो आज के दिन, कुछ खरीदे नहीं खरीदे, 1 चम्मच, 1 कटोरी, तो ये क्या है, धर्म में कुधर्म की हमने वो शॉपिंग करना कोई बुरी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि मत करो आप। लेकिन हम यदि शॉपिंग करने जाएं धनतेरस के स्पेसिफिकली, और कुछ स्टील का कुछ भी खरीदे, बर्तन भांडा, और ऐसा माने कि ये खरीद के धर्म हो गया है, तो प्रवृत्ति कुधर्म है। ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने माना तो हमारा बिगाड़ जरूर हो गया। अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, बिगाड़ जरूर हो गया। रूप चौदस, रूप चौदस के दिन क्या माना कि नहाना चाहिए। नहाना बुरी बात है कि नहाना बुरी बात नहीं है, लेकिन रूप चौदस के दिन हमने ये माना है कि रूप चौदस के दिन सूर्योदय के पहले नहाने से नर्क नहीं जाएंगे, या रूप चौदस के दिन अच्छा श्रृंगार करेंगे तो कुछ विशेष उपलब्धि होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। हमने दूसरों का एक्चुअली क्या है, जैनिज्म पे भी हिंदुइज्म का बहुत प्रभाव पड़ा है, और हिंदुइज्म में भी जैनिज्म का बहुत प्रभाव पड़ा है, दोनों बातें हैं। तो ये सब बाहर से ये चीजें, ये हमारा पड़ोसी करता है, वो हमसे पूछेगा, हमने शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, हमको कोई गुरु उपदेश मिला लिया, आज तक सुना नहीं हमने, मिला भी तो ध्यान नहीं दिया, तो पता ही नहीं था होता क्या है। जैसा पड़ोसी ने बोला बस वैसा कर लिया, लेकिन ये कुछ है नहीं, धनतेरस रूप चौदस नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो जो हुआ वो योग निरोध हुआ भगवान महावीर के, वो अलग बात है, लेकिन उसका ऐसे धनतेरस रूप चौदस का संबंध नहीं है सीधा सीधा कि हम उस दिन शॉपिंग करें या कुछ रूप की बात करें। ठीक है, और क्या है, पर्व के दिनों में क्या चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे चल रही है, मुझे तो लिखते नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप बता देना, रोड तीज। रोड तीज क्या होती है, अब ये जो भी होती है भाई, मुझे पता नहीं क्या होती है, लेकिन हमने ये माना कि रोड तीज के दिन, जेएनयू की बात करें ना अपने को, तो अपने को जेनेतर मान्यता हो गई है, अपने को जेएनयू की बात करना है, हमारी बात करना है। तो हमने क्या माना कि रोड तीज के दिन रोड बनाए और खिलाएं, तो उससे क्या होगा, धर्म का धारण होगा। बता होगा क्या, हो सकता है क्या, क्या है रोड तीज, कोई कथा होगी इसके संबंध में, उसका कोई निषेध नहीं है, कथा होगी तो होगी, लेकिन कथाओं में सिद्धांत ऐसे निकाले जाए और रोड बना बना के स्वयं ही खाएं, तो ये परंपरा गलत है। बनाना है खूब बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, बनाने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ धनतेरस मतलब बर्तन भांडे खरीदने से दिक्कत नहीं है, नहाने से तो दिक्कत नहीं है, रोड बनाए खिलाने में दिक्कत नहीं, प्रासुक हो तो हाँ। लेकिन क्या है कि ये इसको करके हम ये माने कि हमारा धर्म का धारण हो रहा है, तो ये हमारी मान्यताएं जो है ये सब पूरी विपरीत है। होली के दिन पूरन पोली बनाए खाएंगे तो धर्म का धारण नहीं हो पाएगा, ऐसी मान्यताएं चल रही है। ठीक है, सब विपरीतताएं चल रही है सब, ये और कुछ नहीं चल रहा है। और ऐसा बहुत सारे अपन बनाएंगे, बहुत सारी लंबी लिस्ट बनेगी इसके, आप देखते हैं ना क्या क्या पाया जा रहा है हम में, और क्या है, खीर किस दिन बनती है, और जो जो भी है, इस दिन ये बनेगा, नहीं तो धर्म का धारण नहीं हो पाएगा। कहीं कुछ नहीं है ऐसा, हमने अपनी मान्यताओं में, हमको अपने विषय कषाय का पोषण करना था, तो हमने देखा कि किससे कर सकते हैं हम, तो चलो इस दिन से कर सकते हैं। अभी एक बार मैं पीछे कनाड़े रोड का मंदिर है, उस दिन मैं अक्षय तृतीया के दिन दर्शन करने गया वहां पे, तो वहां निकला, बाहर निकले हम, तो लोगों ने घेर लिया,
ये गन्ने का रस पी के जाओ। अब मेरे को नहीं पीना कैसे मना करो, लेकिन उनने पिला के माने आखिरकार कि पीना ही पड़ेगा, हमने आपके लिए तो लगाया है स्टॉल, आप नहीं पियोगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब अक्षय तृतीया के दिन हमने स्वयं गन्ने का रस पिया, बताओ। जबकि अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, भगवान आदिनाथ का पारणा हुआ था इक्षु रस से, लेकिन हमको क्या हमारे विषय कषायों की वृद्धि करनी है, कैसे कर रहे हैं हम। चलो ऐसे करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन स्वयं गन्ने का रस पियेंगे। तो स्वयं जो है अक्षय तृतीया के दिन दान न देकर, और उन्होंने जिन्होंने लगाया था स्टॉल, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हम दान दे रहे हैं, तो स्वयं भी पी रहे हैं, लोगों को भी पिला रहे हैं। लेकिन ये तो कोई दान की श्रेणी में नहीं आता है ऐसा कोई, वो तो सामने वाला ग्रहण ही नहीं करना चाह रहे पकड़ पकड़ के जबरदस्ती अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रसपान। वही सब चल रहा है पर्व के दिनों में, ये तो और सब लिख लेना, इतनी मान्यताएं चल रही है यहाँ पे, सब लिख लेना, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है इसकी। हाँ, ये पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं बहुत सारे, उसके दिन पुष्य नक्षत्र के दिन क्या है, बहुत स्पेशल नक्षत्र है, तो उस दिन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदेंगे, शॉपिंग करना, सोना खरीदना। इससे क्या हो जाएगा, धर्म का धारण हो जाएगा। कुछ भी होगा उसका कुछ इफेक्ट, नक्षत्र का हमको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई धर्म का सीधा सीधा भी, धर्म का धारण क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको धर्म बोला ना। और किसको धर्म समझते हैं हम पता नहीं किसको धर्म समझते हैं भैया। तो धर्म के ईश्वर ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। सद्र क्या, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम संसार दुख सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। हम तो ये इसमें कहाँ हो रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कि इसमें विषय कषायों का पोषण हो रहा है, या इसमें बस लोक मूर्ता चल रही है, या देव मूर्ता चल रही है, कुधर्म का सेवन चल रहा है, क्या चल रहा है ये आप सब लगा लेना इसमें क्या क्या चल रहा है। आगे चले हम यहाँ से। तो ये सब पर्व और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट बनेगी, मैं तो अभी अब जितने याद ख्याल आ रही है आपके सामने, और आप लिख लेना अपने में, इसमें कॉपी में लिख लेना कि और क्या क्या चल रहा है। हाँ, या आपको अभी बताना तो अभी बता दो आप, हम लिख लेंगे। आगे चलें यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, हाँ, धूप क्या दशमी के दिन, धूप दशमी के दिन धूप खेना, अलग अलग मंदिरों में जाना, वो कहीं मान्यता है क्या? नहीं, वो पता नहीं कैसे चल पड़ी वो मान्यता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता पिछला कि कैसे वो मान्यता चल पड़ी। संयम के पर्व में सबसे ज्यादा असंयम होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो उसके पीछे एक भावना है कि चलो हम साल में एक बार कम से कम मंदिर के दर्शन करने चले जाते हैं, लेकिन वो बस यही है कि इसी दिन क्यों जाना, अगले दिन बहुत सारे दिन जा सकते हो। लेकिन चल रही है परंपरा, वो कैसे चल रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पीछे, आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। संयम का पर्व है वो, संयम के रूप में मनाना चाहिए उसको, लेकिन उसको हम कुधर्म में नहीं डाल सकते अभी। क्योंकि उसमें क्या है, जीव के बहुत सारे जीव रहते हैं ना कि भैया चलो इस दिन कम से कम मंदिर तो खुला है, बहुत सारे मंदिर ही खुलते हैं उस समय, मतलब उस समय खुले हुए मिलेंगे या हम दर्शन करने जाएंगे, तो वो बीत सकता है कि दर्शन वाली बात है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। अब बात करें किसकी, आपने इसकी बात है धूप दशमी की, कब आती है, 10 लक्षण के दिन आती है। 10 लक्षण, 10 लक्षण पर्व, पर्व की बात कर रहे हैं ना, 10 लक्षण पर्व की बात कर रहे हैं हम। 10 लक्षण पर्व में क्या हो रहा है, जो हो रहा है मतलब वो तो ऐसा है कि आप मतलब सुनते रह जाओ कि क्या चल क्या रहा है ये। किसी को भी फोन, 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, वैसे अपन एक बार ही मान लो चलो। अब एक बार में अपने जैसे भी होंगे ना, हो जाएंगे 10 लक्षण पर्व, लोगों का फोन आएगा, कैसे गए, कैसे मनाए, अच्छे गए। तो अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा पता है, एकासना करा कि उपवास करा। अच्छी, ये भी भावना अच्छी है, एकासना उपवास करना, मना नहीं कर रहे हो उसका, लेकिन पर्व का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ उपवास करे जी। उपवास करके क्या करा, विषय कषय आहार के त्याग को उपवास का है, तो परिभाषा पता नहीं, लेकिन हाँ, मुंह में क्या है, एक दाना पानी का एक बूंद नहीं जाएगा तो हम उसको क्या मानेंगे, हमारे अच्छे बने। लेकिन पर्व में ठीक है, हमको संयम धारण करना है। एक्चुअली बात बताता हूँ मैं, जितने भी जैनियों के पर्व है, उन पर्वों में कहीं भी ये शिक्षा नहीं दी है कि आप जो है श्रृंगार करो, आप जो है खूब बना के, जो नहीं बना अभी तक 345 दिन में, 355 दिन में, और 10 दिन बना लो और खूब विषय कषाय का पोषण करो। कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जैनियों का जिसमें विषय कषाय, श्रृंगार, भोजन का पोषण करने का उपदेश दिया जाता है।
उल्टा है। जितने भी पर्व आते हैं, चाहे 10 लक्षण हो, चाहे अष्टानी का हो, चाहे दीपावली क्यों ना हो, कोई भी पर्व आता है तो उसमें उपदेश तो यह है कि जीव संयम धारण करे, अपने विचारों की को निर्मल रखे, परिणति को स्वच्छ बनाए, आत्मा का ध्यान करे, संयम धारण करें जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि असंयम में तो है ही ना वो वैसे ही, भाई वो खा तो वैसे ही रहा है 355 दिन, श्रृंगार तो वो कर ही रहा है। अब कम से कम 10 दिन तो कह कि भाई जिसके नहीं चल रहा हो कम से कम भादों में 10 दिन तो छोड़ दे, लेकिन वो नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है 10 लक्षण पर्व के दिनों में? मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो, 4 शिफ्ट में काम होता है, शाम की बात करें अपन, 4 शिफ्ट में काम होता है। पहली शिफ्ट है सामायिक वालों की, मंदिर में सामायिक करेंगे लोग। अब वो अर्थ समझ में आए नहीं आए, लेकिन ठीक है चलो, स्टार्टिंग में करी, अच्छी बात है, चलो सामायिक करी। और वो सामायिक वाली शिफ्ट जाएगी, उसके बाद शिफ्ट आती है किसकी? आरती वालों की। अब मैंने ये देखा है अक्सर कि जितने लोग सामायिक में थे, सामायिक में बैठे 200 लोग, तो आरती में रहेंगे मुश्किल से 20 लोग, ठीक है। लेकिन वो 20 लोग भी अलग रहेंगे, वो भी सामायिक वाले नहीं रहेंगे, वो अलग रहेंगे, उनको सिर्फ आरती करना दीपक से। और फिर वो उसके बाद आती है एक शिफ्ट। अब इसमें जो रहते हैं आरती वाले गायब हो जाएंगे सारे, वो सामायिक वाले कुछ आ जाएंगे और नए आ जाएंगे। कौन सी शिफ्ट है ये? प्रवचन की शिफ्ट। 1 घंटा चलेगा 10 लक्षण पर्व पे, या कोई भी तत्वार सूत्र आदि या जो भी है उस पे, तो वो शिफ्ट चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा वो इंटरेस्टिंग है, अपन वो जान रहे हैं। उसके बाद चलता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक नाम है उनका, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन चलता है क्या आपको बताऊं मैं, आपको पता ही है क्या चलता है 10 लक्षण पर्व पे? फैशन शो चल रहा है, फैशन शो। फैशन शो में क्या करना है? फैशन शो में अपने को श्रृंगारित होके आना है। और श्रृंगारित होके कैसे कैसे आना है कि देखो, बच्चों का अलग करेंगे, उनकी कैटेगरी अलग है, और जो कपल है कपल की कैटेगरी अलग है। सबको क्या है? श्रृंगार करके आना। और क्या है, अब श्रृंगार अब वेस्टर्न तो करेंगे नहीं ना, ये तो फिर गलत ही हो जाएगा पूरा। तो इंडियन फॉर्मल में आना, एथनिक वियर का नाम डाल के तो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम खिलाएंगे। फैशन शो चल रहा है तो क्या करा 10 लक्षण पर्व पे? इसमें तो श्रृंगार से परहेज करना था, शरीर के संस्कारों से परहेज करना था, संयम धारण करना था। लेकिन जीव ने इसी दिन क्या हुआ? विषय कषायों का पोषण किया, शरीर के श्रृंगारों में, शरीर के संस्कारों में लगाए। तो ये इसने पर्व को भी कुपर्व बना लिया। ये तो धर्म के नाम पे ऐसी प्रवृत्ति चल रही है, इसकी विषय कषायों का पोषण हो रहा है जिससे। और क्या चल रहा है फैशन शो के दिन? और क्या चल रहा है 10 लक्षण पर्व के दिनों में? क्या चलता है? तंबोला चलता है। तंबोला, धार्मिक तंबोला हो तो बात अलग है, लेकिन तंबोला ही से खिला दिया, या दूसरा कोई इस टाइप का गेम खिला दिया, इसका धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब लोग बैठे हैं आधा 1 घंटा बैठे, 15-20 रुपए की डिब्बी के लिए 1 घंटा बैठे हैं वहां पे। मिल गई तो अच्छी बात है, कोई स्पॉन्सर तो मिल ही जाता ना, इनको टिकट तो लेना नहीं है, कोई स्पॉन्सर मिल ही जाएगा। तो बैठे हैं, प्लास्टिक की डिब्बी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, उन्होंने अच्छा पोजीशन बना हमारा, तो हमने डिब्बी जीती। लेकिन हो क्या रहा है? ये धर्म के नाम पे कुधर्म की प्रवृत्ति। स्वयं जो जो जिस धर्म से जुड़कर वीतरागता का पोषण करना था, उस धर्म से जुड़कर इसने सरागता का पोषण किया। तो अब बताओ, वीतरागता का पोषण करने के लिए कहाँ जाएगा ये? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप तो धर्म के क्षेत्र में आके धुल जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में जो पाप किए हैं वज्र के समान हो जाते हैं वो। अब ये क्या, इसका क्या होगा? जिसने जिस साबुन से कपड़ा धोना था, उस साबुन को ही गंदा कर लिया, अब कहाँ धोएगा ये? अपने कलंक, कर्म रूपी कलंक कहाँ जाने जाएगा? ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही है। और क्या चल रहा है 10 लक्षण पर्व में? देखो, बहुत सारे गेम चलते हैं, मैंने तो यही देखा है अक्सर, विषय कषायों का पोषण चल रहा है। क्यों कैसे होता है विषय कषायों का पोषण? कैसे हो रहा है विषय कषायों का पोषण? कैसे होता है कि भाई देखो, गेम खिलाया, अब गेम खिलाने के बाद होता क्या है कि अपने वालों को आप फर्स्ट प्राइज दे दिया, आपने लड़ने चले जाते हैं लोग। देखा है हमने तो भैया, साक्षात क्या क्या नहीं देखा है हमने। मतलब 355 दिनों में जो नहीं होता वो 10 दिनों में हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। हमको फर्स्ट नहीं दिया, उसको दे दिया, रूठ जाता है, मना, फिर मनाई, रूठना मना चलता रहता है इन 10 पर्व के दिनों में, ये चलता है। स्नेह सम्मेलन, स्नेह सम स्नेह सम्मेलन के बजाय हम हास्य कवि सम्मेलन। स्नेह सम्मेलन क्या होता है वो नहीं पता मुझे, हास्य कवि सम्मेलन। पॉल्यूशन खत्म होते ही सब भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं कि नहीं वहाँ पे? हाँ वो तो खैर ठीक है, प्रभावना के रूप में या वो किया जाए, कोई प्रासुक भोजन सामग्री व्यवस्था पंच कल्याण में भी तो होती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरे पर मंदिरों में ही होने लग गई ना अब तो।
हाँ, मंदिरों मंदिरों के बाहर प्रांगण में किया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, होती है ना, तो पंच कल्याण में भी तो होती है। ये प्रासुक भोजन सामग्री कोई बना रहा है, हम भी करने आते हैं कितनी बार, तो कोई बना रहा है हम करने आते हैं, इसलिए सही ऐसा नहीं कह रहे हम भाई, लेकिन हो रही है तो हो रही है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, स्नेह भोज हो रहा है यदि। क्योंकि क्या है कि आजकल जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 10 दिन तो शुद्ध खाना खाते हैं, शुद्ध खाना मिलता नहीं बड़े शहरों में, तो फिर बड़े जो आयोजक लोग हैं वो एक ही जगह पे सबको बुला लेते हैं, फिर यहीं खा लेना आप खाना, बहुत जगह होता है ऐसा। तो हाथ से कवि सम्मेलन हो रहा है और हंसने गाने के प्रोग्राम हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, देखो होना क्या चाहिए वास्तव में, होना ये चाहिए कि भाई जो व्यक्ति 355 दिन मंदिर नहीं आ रहा है और नियम से 10 दिन तो मंदिर जाता ही जाता है, कितने ही पापी हो, 10 दिन तो मंदिर जाता ही जाता है। अब मंदिर गया तो उसको फिर क्या करना हो, मंदिर जाके उसको कैसे, उसको धर्म से जोड़ना था भाई। वो 355 दिन नहीं आया, उसने विषय कषाय का पोषण किया, सराक्ता को उपादेय माना, तो 10 दिन में उसको ऐसा उपदेश मिलना चाहिए था वहां पे कि जहां उसकी प्रवृत्ति धर्म की तरफ झुके, वो वीतरागता को उपादेय माने, वो जैन धर्म से जुड़े। लेकिन वहां जाके भी क्या हुआ, उसने ये देखा कि यहाँ पे भी यही चल रहा है, मतलब विषय कषाय अच्छे हैं जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें मैं लगा हुआ हूँ। तो ये दोष किसका है, दोष है ना आयोजकों का दोष है ये, जो माइक पकड़ के बैठे हैं और जो आयोजन करवा रहे हैं, वो जीवों को धर्म में जोड़ने के बजाय धर्म से विमुख कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई ये हम इसमें दोषी हम नहीं बन जाए, हमारी अनुमोदना नहीं हो जाए इसमें कि ये इस प्रकार से। हाँ, और आगे चलें भाई, और क्या चल रहा है, तो पर्व की बात आ गई, पूरे पर्व में लगा लेना इसको, अष्टानी का हो, दीपावली हो, कोई भी पर्व हो, पर्व के दिन में संयम धारण किया जाता है। उपवास करना अच्छी बात है, उपवास किया था, लेकिन वहां उपवास की बात रह गई, तो होता क्या है, किसने फोन लगाया था दक्षिण पर्व पे कि क्या करा, उपवास करा, तो भैया उपवास करना ये थोड़ी थोड़ी धर्म का हिस्सा था भाई। आप कोई ये तो पूछता नहीं है स्वाध्याय किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं, सिर्फ तप के बारे में, मतलब उपवास, वो भी खाना कितने टाइम खाया, ये और आप अभी तो ये पता ही नहीं है बहुत से लोगों को कि उपवास से बड़ा तप उनोदर होता है। एकासना करना ये उपवास से ही बड़ा तप है। 12 प्रकार के तप पढ़ेंगे ना, तो उपवास जो है दोनों समय भोजन का त्याग करना, ये सबसे छोटे नंबर पे तप है। इससे थोड़ा बड़ा तप है सेकंड लेवल का, वो है एक समय भोजन का त्याग करना। ये तो अब ये कैसी कैसी बात है, तो ये देखेंगे समझेंगे आगे। हाँ, लेकिन लोगों के हमारे क्या विचार ऐसे चलते हैं कि उपवास करना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, लेकिन उपवास करके करा क्या, उपवास करके विषय कषायों का पोषण किया यदि, तो कुछ नहीं करा, मतलब भूखे मरने ऐसा काम है वो। और कोई फोन अब आते तो फिर लोग क्या बोलते कितना उपवास करे, कि ये पूछना चाहिए भाई, और कितना पूजा 2 करते थे अब कितनी बढ़ी, कौन कौन सी स्पेशल पूजा करी, हाँ ध्यान कितने घंटे, क्या स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक ध्यान, ये भी तो है ना कि सिर्फ उपवास ही है, लेकिन बस उपवास क्या मतलब पोजिशन अच्छे बने कि लोग, अब ये मत बोलना कि लोग बाय डिफॉल्ट में ऐसा मानते होंगे ये सब तो कर ही रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है भैया, है करते हैं कि नहीं करते हैं आपको पता है कितने लोग क्या करते हैं। ठीक है, आगे चले अपन, तो ये तो क्या अपने धर्म में जो प्रवृत्ति चल रही है, कुप्रवृत्ति उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब ले लेना इसमें, जो पर्व आए 10 ऊपर ऊपर जो दूसरे पर्व थे वो ले लिए, जहाँ जैनियों के इतने पर्व वो सब ले लिए, ठीक है। आगे चले यहाँ से, धर्म का धारण करके जीव ने क्या करा, अपने विषय कषायों का पोषण किया। कैसे किया, कि भक्तामर स्त्रोत जैसे है, तो भक्तामर स्त्रोत को क्या माना कि भक्तामर के 48 काव्य जैसे हैं, वो एक एक मंत्र हैं। अब वो मंत्र की को सिद्ध पता नहीं वो कैसे आए, लेकिन वो मंत्र है, और उनका अपन सिद्ध करेंगे तो अपने अपना क्या होगा, मेरे को तो पता नहीं कि कौन कौन से मंत्र, उसमें से एक याद है मेरे को, तो 43वें नंबर का, तो वो 43वें नंबर में ये है कि भाई वो उद्बुद्ध भीषण वाला है, ठीक है। तो उद्बुद्ध भीषण वाले श्लोक में क्या माना है इसने कि ये श्लोक जो है ये मंत्र का काम करेगा। कैसे मंत्र का काम करता है, कि कोई निरोगी है तो वो स्वस्थ बना देगा स्वयं को, और एक दो डॉक्टर भी है उनकी भी सेवा मिल गई, और अभी आयुष मंत्रालय की भी सेवा मिल गई इसमें, कि हाँ ये भक्तामर मंत्र जो है ये रोगों को दूर करने में कार्यकारी है। अब ये क्या हो क्या रहा है वास्तव में, कि ये जो भक्तामर मंत्र था इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करी गई है। आदिनाथ भगवान का स्तुति परक उल्लेख है इसमें, कुदेव का निषेध है, सत्य मार्ग की उपलब्धि है कैसे होती है, लेकिन चल क्या रहा है, बस 48 घंटे का भक्तामर का अखंड पाठ, 24 घंटे का, लेकिन उसमें मीनिंग क्या है उसका,
ये नहीं पता है, अभी किसी को बताया ना यहाँ पे तो लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे कि इसका अच्छा ये अर्थ है, इस श्लोक का ये अर्थ है, इस श्लोक का ये अर्थ है। अपन लेकिन बस लोगों को तो बस चेन चलानी है, 48 घंटे 24 घंटे के अखंड, या फिर मंत्र सिद्ध करने हैं। ये सब कुधर्म की प्रवृत्ति चल रही है भाई। ये जब आचार्य मानतुंग ने ये बनाया था तो कोई मंत्र, इस मंत्र के रूप में नहीं बनाया था इसको कि ये मंत्र है, लेकिन वो लोगों ने इसको मंत्र के रूप में ले लिया है। आप बोलोगे कि बहुत जगह देखा है हमने। हाँ 45 नंबर का है, मेरे को याद नहीं ठीक से, 45 नंबर का है क्या, उद्भूत भीषण, चलो हाँ 45 नंबर का होगा फिर। तो वो मंत्र के रूप में उन्होंने, मंत्र के रूप में इसको स्थापित कर दिया, जबकि ये भगवान की स्तुति है। तो अब क्या हुआ, ये स्तुति में कांक्षा नाम का दोष लग रहा है कि हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बदले में क्या चाहते हैं, धर्म को छोड़ के सब कुछ चाहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, एक्स वाई जो भी उसमें बताया हुआ है कि इस करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो धर्म में कांक्षा नाम का दोष है कि नहीं है, ये बताओ। सम्यक दृष्टि के कांक्षा नाम का दोष नहीं होता है, अभी पढ़ेंगे अपन तीसरी ढाल में। 25 दोषों में एक दोष कांक्षा नाम का भी है। तो ये मंत्र का उच्चारण करके हम लौकिक प्रयोजन से करें यदि, तो हमारे को यदि मिथ्या दर्शन है तो कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, और सम्यक दर्शन है तो उसमें दोष लगेंगे, और दूर नहीं किया तो फिर सम्यक दृष्टि जियो, नियम से मिथ्या दृष्टि भी हो जाएगा यदि कांक्षा नाम का दोष इसने दूर नहीं किया तो। इस प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही है। और भी मतलब भक्तामार के लिए लिखा है, और बाकी सारे में आप लगा लेना इसको कि ये मंत्र करेंगे तो ये लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होगी। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म धारण करने का फल था, वो नहीं दिखा इसको। इसने क्या करा, भगवान की स्तुति थी ना ये, बिल्कुल मतलब धर्म जो था वो रत्न के समान है। तो इसने रत्न लिए और रत्नों का उपयोग क्या किया, कौवे उड़ाने के लिए किया। तो कौवे तो उड़ गए, ठीक, कौवे उड़ गए मान लिया, हो सकता है ठीक हो गया हो कोई, मतलब वो मंत्र का उच्चारण करके उसका वैसा प्रभाव हो गया हो, लेकिन मंत्र का उपयोग कौवे उड़ाने के लिए किया, तो मंत्र भी तो चले गए ना, वो अपने रत्न भी तो चले गए ना, कौवे उड़ाए इनसे। तो कौवे उड़ गए लेकिन रत्न भी चले गए, तो ये अब ये कब मिलेंगे, कब मिलेगा ऐसा भाव कि भाई ये निकांक्षित अंक होना चाहिए हमारे पास में। अब तो हमने कांक्षा कर ली है, और एक बार हो गया तो बार बार कांक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो क्या करेंगे अब, चलो भक्तामर मंत्र का, भक्तामर स्त्रोत का पाठ करते हैं। मंत्र लिखने इसलिए लिखा स्त्रोत की जगह कि मंत्र के रूप में लिया उसको, हाँ इसलिए है। आगे चले यहाँ से, और क्या चल रहा है मंदिर में, बाग लगा के, बगीचे लगा के वहां पे चल रहा है इंद्रियों का पोषण। मंदिरों में किस्से कहानी चल रहे हैं, कुकथाएं चल रही है, ये सब जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति है भैया। एक्चुअली अब यहाँ पे जो बात करना है ना, आप ये मत बोलना वो उसका निषेध तो हमने कुदेव में कर दिया था कि दूसरे देवी देवताओं को मानने लग गए, तो कुदेव में आ गया। अब जो प्रवृत्ति जो चल रही है कि जो धर्म का स्वरूप था लेकिन उसको नहीं लेके विपरीतता उसमें जो आई है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो बाग बाड़ी लगा के, कुकथा करके, वहीं पे सास बहू के चर्चा चल रहे हैं, वहां पे क्या बनाया खाने में, कैसे बनाते हैं, ये सब चलता है। आपने भी सुना होगा भाई, हम तो सुनते ही रहते हैं, मतलब हम सुनते रहते हैं, मतलब कि चल आई जाती कानों में वो बात, तो आपके भी यही आती होगी ऐसा लगता है मेरे को कि वो लोग बात कर रहे हैं, यही बात करते रहे, यही बात चलती है मंदिरों में। मंदिर के अंदर नहीं है, मंदिर के जो बाहर का जो कैंपस रहता है ना, जहाँ बर्तन धुलते हैं, हम जहाँ बर्तन धोते हैं हमारे खुद के, वहाँ चलती रहती है सब चीजें ये। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है किसी को, ये इस प्रकार की चीजें चल रही है जैन धर्म में, विपरीत प्रवृत्तियां। और किसी को कुछ याद आ रहा है तो आप बताओ, नहीं तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब ये इसका मतलब क्या एक्चुअली क्या है कि धर्म, एक मैं आपको किस्सा शायद पहले बताया था मैंने कि एक बार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पंच कल्याणक में चल रहा था उनके सानिध्य में, तो पंच कल्याणक में भी वो उनके प्रवचन, नॉर्मल प्रवचन शास्त्र के ऊपर दे रहे थे, जिनवाणी के ऊपर। अब पंच कल्याणक चल रहा है, वहां पे क्या कथाओं का सेवन होता है यूजुअली, लेकिन यहाँ आचार्य श्री जिनवाणी शास्त्र के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। और उन्होंने बोला प्रवचन बोलते बोलते कि देखो ये पंच कल्याणक में जो जीव आए ना, ये पता नहीं कहाँ से दूर दूर से आए हैं, और कितने तो आज ही आए हैं, आज के बाद पता नहीं ये मंदिर में आएंगे कि नहीं आएंगे, या बाहर के भी हैं, मंदिर जाते भी है कि नहीं रोज, लेकिन पंच कल्याणक में जाते हैं, ऐसा तो आए हैं। अब इनको क्या करें अपन, तो इनको ये इंद्र की कहानी सुनाने से अच्छा, ये कहानी सुनाने से अच्छा क्या करें, जिनवाणी सुनाए इनको, तब तो अमृत लेके जाए यहाँ से, जिनवाणी का अमृत लेके जाए यहाँ से। तो उन्होंने बिल्कुल जिनवाणी पे प्रवचन दिया अपने, ये नहीं कि ये, तो हम भी जब 10 लक्षण पर्व में यदि हम आयोजक हैं स्वयं,
तो हम क्या करें? हम जिनवाणी पिलाए लोगों को, शिक्षा दे धर्म से जुड़ने की, कैसे भी करके धर्म से जुड़े। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आयोजक हैं, जो माइक पे बोल रहे हैं उनकी। हम में से कोई है तो भैया ये इसका ध्यान रखना, वरना क्या है कि चलता रहेगा मामला। कोई बोलने वाला नहीं, चल रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं को एक बात और बताता हूँ आपको। मेरा आया नहीं वो आज, उसने बताया था मेरे को, विकास, कि होता क्यों है। एक्चुअली क्या है कि इन आयोजकों को ऐसा लगता है कि यदि ये नहीं करवाए, अपन हाथ से कभी सम्मेलन नहीं करवाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। लेकिन लोग आ भी गए हाथ से कभी सम्मेलन में, तो उपलब्धि किस बात की हुई? भाई आपका प्रयोजन ये था कि धर्म को धारण करें वो, कि आपका ये प्रयोजन था कि वो हंसी ठिठोली करके जाए। धर्म 10 दक्षिण पर्व पे बुला रहे हो ना आप, तो भाई धर्म का धारण होना चाहिए। अभी यदि भीड़ जुट भी गई तो धर्म खोकर यदि भीड़ जुटी तो क्या मतलब निकला? कोई सेंस ही नहीं उस चीज का। तो इसलिए हम भी क्या है कि हाँ, जाने के बजाय, क्योंकि हमारी अनुमोदना हो रही है, फिर 20 प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं 10 दक्षिण पर्वों में, तो इसका मतलब आयोजकों को लग रहा है कि हाँ, लोगों को यही प्रोग्राम पसंद है, यही करवाने चाहिए। तो ये बिल्कुल विपरीत। और आपको पता ही है 10 दक्षिण पर्व में भी हम जितने पर्व हैं उसमें भी धर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है जो करवाए जा सकते हैं। धर्म से रिलेटेड प्रतियोगिताएं भी है, जैसे तंबोला है, धार्मिक तंबोला भी होता है, आपको पता ही है सब। ये तो ये सब कराए हम सब, तो एक बार हम मान सकते हैं कि चलो धर्म में जुड़ा है व्यक्ति, कुछ सीखा है उसने। जैसे धार्मिक तंबोला है ना, तो धार्मिक तंबोला खिलाया कैसे जाता है कि वो जो शब्द निकला, तो शब्द निकलने के बाद तो उसका अर्थ बता, जैसे आपने वो शब्द आपने टिक कर लिया कि हमारे पास है, जैसे द्रव्य शब्द टिक कर लिया, तो वो द्रव्य की परिभाषा बताई जाएगी, उसके पीछे टिकट के पीछे लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि जब वो 4 कॉर्नर हो जाएगा और द्रव्य है उसमें, तो आपसे पूछा जाएगा द्रव्य की परिभाषा बताओ बिना देखे। तो आपको कम से कम परिभाषा तो याद हुई कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या जो स्वकीय पर्यायों से स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है ऐसा उत्पाद व द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, ये द्रव्य। परिभाषा तो कम से कम याद हुई। तो वो परिभाषा से यदि करवाया जाए तो कुछ प्रयोजन है, नहीं तो फिर क्या है, ये प्रवृत्तियां चल रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि भैया बहुत हमने धर्म किया आज, और बाकी सिद्धि किसी चीज की नहीं हुई है। ये प्रश्न पूछा ना, धर्म के नाम पर दान की दुकानदारी चल रही है। एक्चुअली क्या है, ये दुकानदारी शब्द बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। दान की दुकान, ऐसा धर्म के नाम पे दान लिया जाता है, ये बात सही है, तो दान देना भी चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन वो दान का उपयोग सही होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं बस कि जो दान लिया है उसका उपयोग सही जगह हो। ऐसा नहीं हो कि जिनवाणी का चैनल का एक स्लॉट खरीद लिया, 1 लाख रुपए उसने दे दिए, तो किस बात की सिद्धि नहीं हुई। इससे तो अपन वो 1 लाख रुपए में किसी की सहायता कर देते, तो धर्म से जोड़ते उसको, मतलब कहने का मतलब। तो वो दान का ऐसा है कि एक्चुअली ये जो, मतलब हम ये देखें कि हम जिस मंदिर में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो धर्म का संग्रह करके ही वो मंदिर बना है ना। जिस भी जगह हम जाते हैं तो वो उसका उपयोग हो रहा है सही जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। धान इस प्रकार से बोलियां लगा के भी यदि कोई कलेक्शन किया जा रहा है तो मेरी समझ से तो कोई उसमें बुराई नहीं है। हाँ बस, लेकिन उसमें बुराई बस ये है कि जो दान देता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा लोगों के बीच में दान दूंगा तो मेरा ज्यादा नाम होगा। वो उसमें थोड़ी दिक्कत है, वहां दिक्कत है उसमें, लेकिन कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए शांति धारा में बोलियां लगवाई जाए तो, मतलब जैसे 7 दिन बोली लगाई जाए तो एक आध दिन ऐसा भी होना चाहिए कि भाई जो आज नियम लेगा वो भी होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसा चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही जगह उपयोग हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि कोई बोली लगाने में कोई दिक्कत है या दान के कोई कलेक्शन में कोई दिक्कत है, यदि मैनेजमेंट प्रॉपर है तो। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। तो एक अपने किसी कैटेगरी में नहीं डाला इसको इसलिए यहाँ पे कि क्योंकि दान की परंपरा तो है नहीं, चलेंगे किसी व्यवस्था कैसे चलेगी। बहुत सारे मंदिर है जिसमें दान ही नहीं आता है। अभी भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें दान ही नहीं आता है। वो बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ बहुत दान आ रहा है, तो अपने को दान तो जहाँ नहीं आ रहा है वहां देना ही चाहिए ना, गुल्लक में कुछ ना कुछ डालना ही चाहिए। आगे चले यहाँ से, और क्या है। और देखो, ऐसा अपन बोलेंगे तो नहीं एक कुप्रथा है, लेकिन ऐसा बहुत जगह निषेध किया जाता है रात्रि में दीपक से आरती का। अब ये कोई गलत है सही है ऐसा तो हम देखो बोल नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मोक्ष प्रकाशक में भी लिखा है इसके बारे में। निषेधात्मक रूप में लिखा है। रत्नगण शावकाचार्य जी में सदाशिव दास जी कास्तीवाल ने भी इसके बारे में लिखा है। वो भी उन्होंने रात्रि में दीपक से आरती करने का थोड़ा निषेध ही किया है। लेकिन टोडरमल जी साहब ने अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि देखो रात्रि में दीपक से आरती करने में नुकसान ज्यादा है
और नफा कम है, तो अपन बनिए है ना तो अपने को नफा ज्यादा होना चाहिए, नुकसान कम हो तो अपने काम की बात। लेकिन रात्रि में दीपक से आरती करने में हिंसा ज्यादा है, हिंसा का दोष लगेगा उसमें, और फायदा उतना नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम नहीं करें। क्षमा सागर जी महाराज ने मैं बोला था एक प्रवचन में कि भाई आपको करना ही है रात्र में आरती, तो ऐसा बस जितना आपके आरती चले उतना ही इसमें दीपक डालना है। ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ दीपक को वहां पे कि दूसरा आरती लेते रहेंगे। भाई आपको आप अपना काम करो जितनी आरती चलेगी आपकी 2 मिनट का घी डालो उसमें, आरती हो गई बस, और उसके बाद वो हो जाना अच्छे उसका घी खत्म। ठीक है, तो ये एक चल रही चीजें अखंड, कहीं कहीं अखंड दीपक की परंपरा भी चल रही है, सब कुधर्म की प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि हिंसा का पोषण हो रहा है ना सब चीजों में। हिंसा का पोषण करके जीव मान रहा है कि धर्म हो रहा है। धर्म के नाम पे देखो एक चीज है, धर्म के नाम पे बोलना चाहिए, किधर बोलना चाहिए मेरे को नहीं पता, लेकिन सोशल ग्रुप चल रहे हैं बहुत सारे। तो सोशल ग्रुप चल रहे तो अच्छी बात है ना। हाँ, वहां पढ़ाते होंगे 6 डाला, नहीं पढ़ाते सोशल ग्रुप में? रत्नकरण साहब पढ़ाते होंगे, चलो भैया आज सोशल ग्रुप की मीटिंग है, सुबह सुबह रत्नकरण साहब पढ़ाया जाएगा। हाँ, नाम तो रखवाया सोशल ग्रुप, वर्धमान सोशल ग्रुप ये नाम रखवाया, और अगले दिन पेपर में खबर क्या आ रही है, वर्तमान सोशल ग्रुप की महिलाओं ने आज सुबह फागोत्सव में जमकर होली खेली, फोटो भी आते हैं अगले दिन। हाँ, वर्धमान सोशल ग्रुप की महिलाओं, जो भी भैया मेरे को पता नहीं है, जो किसी का हो तो मुझे पता नहीं, वर्धमान सोशल ग्रुप तो मन से बोल रहा हूँ। वर्धमान सोशल ग्रुप की महिलाओं ने या सबने सावन के झूले में, वो कौन सा कलर एक दिन आता है हरे कपड़े पहनते हैं, इस दिन पता नहीं हुई, मतलब पहनना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह पहनना चाहिए, वो एक दिन आता है, वो याद नहीं कौन सा है, वो हरे कपड़े पहन के सावन के झूले झूले। हाँ, तो क्या धर्म के नाम पे चल रहा है सब ये काम? भाई करना है तो ऐसे ही कर लो ना, धर्म का नाम क्यों लगाया उसमें सोशल ग्रुप? और ये तो बहुत कम बताया मैंने, क्या क्या नहीं चल रहा, मैं तो मेरे को नहीं पता कि इसलिए कि मैं तो गई नहीं आज तक, इसलिए मेरे को ज्यादा पता नहीं है। जिनको पता है उनको पता है कि भैया क्या चल रहा है, आज हम सब पिंक पहन के आएंगे, आज वैलेंटाइन डे बनेगा, ऐसा देखा मैंने एक जगह, जैन सोशल ग्रुप वैलेंटाइन डे बनाया गया। हालांकि वो जो वैलेंटाइन डे था वो सब आप बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ ही थे, ठीक है हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन जो करना है करो, धर्म का नाम नहीं आना चाहिए उसमें। लेकिन ये तो क्या है कि धर्म शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया सोशल ग्रुप के नाम पे ये करा। कुछ बोलते हैं कि सोशल ग्रुप के नाम पे तीर्थ स्थान भी तो ले आते हैं, हाँ तो ले आते, अच्छी बात है, ले आना चाहिए, वही करना चाहिए। सोशल ग्रुप बनाया ना, समाज तो कुछ समाज कल्याण के कार्य हो या स्वयं आत्म कल्याण के कार्य हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सोशल ग्रुप के नाम पे, सिर्फ विषय कषायों का पोषण हो रहा है, और स्विमिंग पूल ऐसी जगह ले आया जा रहा है, और वाटर वाटर गार्डन्स ले आया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क। तो ये सब ले आया जा रहा है, सोशल ग्रुप नाम चल रहा है सोशल ग्रुप का। आप सोचो स्वयं कि भगवान महावीर के नाम पे सब चल रहा है। ऊपर भक्तामर का बोला ना, ऐसे भक्तामर में क्या है, एक बात तो याद आ रही मेरे को, मैंने देखा रामाशा मंदिर में, देखते दंग रह गया देख के क्या चल रहा है ये। नाम है भक्तामर स्त्रोत का, मंडली आई भैया, मंडली भक्ता, मैंने स्वयं देखा ये लाइव टेलीकास्ट रामाशा मंदिर में, मंडली आई और चल रहा है हारमोनियम वगैरह सब चल रहा है भक्तामर स्त्रोत। तो एक पार्ट तो सबने कर लिया बैठ के शांति से, दूसरा पार्ट वापस एक साइकिल और भक्तामर की, उसमें क्या होगा, उसमें इतने भी युवक युवतियां हैं वो सब नृत्य करेंगे। रामाशा मंदिर में जगह है ना वहाँ पे अंदर, पता ही होगा आपको, महावीर भगवान की वेदी की साइड में, तो वहाँ पे भक्तामर चल रहा है, भक्तामर स्त्रोत, और जीव क्या कर रहा है, गरबा कर रहा है, वहाँ पे नृत्य कर रहा है, नृत्य। तो गलत क्या है इसमें? कोई ये बोलेगा तो रात्रि के समय नृत्य करना, इसमें सही क्या है? युवक युवती साथ में नृत्य करे, इसमें सही क्या है? भक्तामर स्त्रोत पे जो लोग नृत्य कर रहे हैं, एक को पढ़ के पूछ लो कि ये 5वीं पंक्ति बोले इसका अर्थ बताओ, तो उसको अर्थ तो दूर, उसको ये भी नहीं पता होगा कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। तो ये गलत है ना तो फिर नुकसान ज्यादा है, नफा कुछ नहीं है इसमें। इससे तो अपन ये करेंगे, अपन अर्थ बतलाएं और भी अलग तरीके से अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो ये सब चल रहा है, मतलब मेरे को उस दिन लगा था, आश्चर्य हुआ मेरे को ऐसा लगा, मेरे मन के भाव ऐसे आए, मैं बता दूं आपको, ऐसे आए मेरे मन के भाव कि यदि मैंने लिखा हुआ होता ना भक्तामर, तो मैं इस पे कॉपीराइट ले लेता ऐसे भाव आए कि क्या चल रहा है। आचार्य मान तुम देखते ना कि मैंने मेरे भक्तामर के साथ ये हो रहा, तो वो लिखा वापस ले लेते अपना कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकता भैया, क्षमा करो। ठीक है, हम तो आगे चले यहाँ से। ठीक है, ये चल रही है पर्व में कुधर्म की प्रवृत्तियां, जैनियों में कुधर्म की किसी प्रवृत्ति पाई जा रही है। मेन तो इसमें बात ये है कि धर्म का स्वरूप पता नहीं है, लोग अभिषेक के लिए भी जाते हैं, लोग पूजा के लिए भी जाते हैं, लेकिन अभिषेक किसका करना है, अरिहंत किसे कहते हैं, या पूछोगे तो हो सकता है कि बता नहीं पाए भगवान का स्वरूप कैसा है। तो हमने जैसा बताया ना, भगवान का स्वरूप वीतरागी सर्वज्ञ है,
तो ये बता नहीं पाए भगवान कैसे होते हैं। भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है? अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? सिद्ध किसे कहते हैं? हम भगवान के अभिषेक क्यों कर रहे हैं? स्तुति क्यों कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? भगवान के पास क्या है? किस प्रयोजन से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं? धर्म धारण का प्रयोजन क्या है? धर्म धारण का मूल प्रयोजन क्या है? धर्म के फल के बदले में हमको क्या मिलेगा? धर्म का क्या फल है? ये चीजें बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना। ये तो कि बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं पूछा कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से कौन सी पाप रूप प्रकृतियां हैं जिनका 8वें गुणस्थानों में बंध विच्छत्ति होती है? ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा ना। ये तो ये सीधा सीधा प्रश्न है कि धर्म धारण का क्या फल है। अब ये नहीं पता है इसका मतलब क्या है कि जो जो भी क्रियाएं करी है उन सब में पता नहीं सुख की बुद्धि, विषय कषाय की बुद्धि थी, वीतरागता की बुद्धि नहीं थी। नहीं तो वीतरागता उपादेय भाषित होती तो जीव आगे बढ़ता, उसमें प्रयास करता उसको जानने में कि कैसे वीतरागता की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। आप स्वयं समझ लेना कि इसमें क्या क्या चल रहा है। लोग क्योंकि क्या है, लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, गुरु मुख से उपदेश जा भी रहे हैं, टीवी पे भी सुन रहे हैं। तो सुनते कैसे हैं मैं आपको बताऊं। एक दिन सुना आज का, फिर 5 दिन बाद सुना। तो पहली बात तो जो चल रहा है वो एक कंटिन्यूस, जैसे अपनी क्लास चल रही है, सबने अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अपनी क्लास चल रही है, रोज चल रही है, एक जो विषय है वो विषय एक 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 करके ऐसे आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं हम। तो वो उस ढंग से यदि पढ़ाई करें तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन रैंडमली कुछ सुन लें। एक हमारे दिल्ली में आंटी थी एक, उन्होंने शायद नियम ले रखा, पूछा नहीं मैंने उनसे आज तक कभी, लेकिन उन्होंने शायद नियम ले रखा था कि रोज स्वाध्याय करेंगी वो। तो शाम को आई मंदिर में और मैंने कुछ बात हुई तो बोले 2 मिनट रुको आती हूँ मैं। यार 2 मिनट में क्या करेंगे, क्या करके आ रही, मैं आश्चर्य से देखता रहा उनको। तो उन्होंने एक जिनवाणी ली, कोई सी भी रैंडम ली, हाँ कोई सा भी रैंडमली, बीच में से पेज खोला रैंडमली, 2 लाइन पढ़ी इसमें से, यूं 1 2 बंद करी, हाँ बोला चलो हो गया काम। मेरे को सोचते रहे क्यों करा उन्होंने ऐसा। मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने स्वाध्याय का नियम लिया था कि रोज कम से कम 2 लाइन तो मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी। तो ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर इससे क्या प्रयोजन होगा, क्या सिद्धि हो जाएगी इससे। तो ये चल रहा है सब, बिना सोचे समझे धर्म की क्रियाएं चल रही है। धर्म क्यों धारण करना ये पता नहीं लोगों को। ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए है, धन की प्राप्ति के लिए, परिग्रह की प्राप्ति के लिए है, विषय कषायों की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसा मान के धर्म को धारण करा तो फिर बताओ सुधर्म जो था वो भी कुधर्म नहीं हुआ क्या? क्योंकि धर्म का फल तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था, लेकिन इन्होंने धर्म का धारण किया है तो विषय कषाय के पोषण के लिए किया है, जिससे सम्यक चारित्र का उल्टा घात होता। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। और कुछ इसमें आपको ऐड करना है तो वो सोच के आना कल आराम से अपन, और इसकी लिस्ट मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बताएं मुझे कि हाँ ऐसा हो रहा है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ आ रहा हो ख्याल में तो मुझे बताना कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। क्षमा वाणी जैसे पर्व, क्षमा पर्व आया, जैसे क्षमा पर्व पे क्या होता है, वास्तव में भाव होना चाहिए कि हम क्षमा कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, दूसरों को क्षमा दे रहे हैं और हम वाकई में क्षमा मांग भी रहे हैं। लेकिन क्षमा वाणी अपने कैसी हो गई, हम क्षमा वाणी पे अपने को, हम कंवर साहब है यदि, तो हमारी क्षमा वाणी मतलब हमको लिफाफे मिलना चाहिए और नहीं तो हमारे घर में लोग आए तो हमको नई नई वेरायटी का, आपके मना की नहीं, ऐसा हमारा देखो इतना शानदार होना क्षमा वाणी पे। तो ये ठीक है, वो गलत, हम ये नहीं कह रहे गलत है लिफाफे देना या लोगों को नाश्ता पानी कराना, लेकिन अंतरंग में भाव होना चाहिए क्षमा के कि हाँ हम सारे जीवों को क्षमा करते हैं, स्वयं सारे जीवों से, सारे जीवों से क्षमा मांगते हैं। तो ये अंतरंग भाव नहीं है तो फिर वो जो बाहरी जो है वो दिखावा मात्र रह गया ना, फिर उसमें बचा क्या, उसमें जो क्रक्स था वो तो निकल ही गया बाहर। अब खोखला स्केलेटन बच गया, उसमें कुछ होना या नहीं है उससे। एक एक चीज बहुत सारी है इसमें, पर बोलते जाएंगे तो बहुत लंबी चलेगी कहानी उसकी, इसलिए अपन तो यहाँ पे आज इसको पुण्य विराम लेते हैं कुधर्म का। अब आपके कुछ विचार और हो तो आप कल लेके आना, यहाँ से हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब दौलत राम जी ने इसके बाद क्या लिखा, देखो 12वां छंद था ना, ये हो गया। तो हमारा क्या प्रकरण पूरा हो गया, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण पूरा हुआ। ग्रहित मिथ्यात्व बोला तो ग्रहित मिथ्या दर्शन का, ऊपर लिखा हुआ भी देखो, ग्रहित मिथ्या दर्शन के कथन को पूर्ण करते हुए, तो यहाँ पे कथन पूर्ण हो गया ग्रहित मिथ्या दर्शन का। अब क्या प्रकरण आएगा इसमें, तो दर्शन के बाद किसका प्रकरण लेते हैं हम, ज्ञान का लेते हैं। जैसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद अग्रहित मिथ्या ज्ञान का लिया था, वैसे यहाँ पे ग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का प्रकरण ले। तो एक पंक्ति पहले पढ़ते हैं इसकी, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, उसके बाद प्रकरण तो हम कल शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, याकु ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। इस प्रकार से हमने
ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया। इस प्रकार से हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म में जैसा जीव श्रद्धान करता था उसका वर्णन किया कि कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुधर्म कौन है। ये वर्णन क्यों किया? क्योंकि यदि हमें प्रवृत्तियां पाई जा रही, दूसरों के दोष नहीं देखना है, हमें यदि पाई जा रही प्रवृत्तियां तो हमें फौरन इसी क्षण निकालना है इनको। क्यों? क्योंकि इसको निकाले बिना अग्रहित मिथ्यात्व वो दूर नहीं हो सकता है। यदि यही पाया जा रहा है अभी, ग्रहित मिथ्या दर्शन ही पाया जा रहा है तो अग्रहित की तो बात ही क्या करें, वो तो कूट कूट के पाया जा रहा है। तो उल्टा उसको कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। क्यों? इसकी रक्षा करने के लिए खड़ा है ना ये कौन, ग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, तो इसमें हमें पाई जा रही तो हम निकाल ले। और यहाँ पे इन्होंने लिखा कि याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। इस प्रकार से ये जो हमने वर्णन किया है, ये ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया है। इन सबको ग्रहित मिथ्यात्व जानो, मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन जानो। देखो यहाँ पे भी लिखा ना ग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब दर्शन लगाया है। वो मिथ्यापना किसका है वो वक्ता पे डिपेंड करता है, वो किनका कहना चाह रहे हैं। तो अब दौलत राम जी कहना चाह रहे हो मिथ्यापना दर्शन का था, मिथ्यात्व मिथ्यापना। तो मिथ्यात्व के दो अर्थ लिए थे हमने, मिथ्या दर्शन या फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि वो ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया है हमने। अभी तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र बचा है, तो बताओ। तो कह रहे अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन है, अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान पहले ही पढ़ गया है ऊपर, है ना। या ही प्रतीत जुत कच्छुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। अज्ञान वहां पे भी लिया था उन्होंने मिथ्या ज्ञान में, लेकिन वो अग्रहित था। अब लेंगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान कि अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान का प्रकरण है अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो